टेंशन फ्री डायबिटीज फ्री, 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 फैट फ्री डायबिटीज फ्री, शुगर फ्री डायबिटीज फ्री, टेंशन फ्री डायबिटीज फ्री, टेंशन फ्री डायबिटीज फ्री, शुगर फ्री डायबिटीज फ्री, कार्बोहाइड्रेट फ्री डायबिटीज फ्री, टेंशन फ्री डायबिटीज फ्री। फिर एक बार भारत ने ये ठाना है डायबिटीज को हटाना है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। आज जो हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, ये कंप्लीट अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये बेदारी के ताल्लुक से किया जाने वाला एक एक्टिविटी है, और जिस प्रोग्राम के ज़रिए हम आवाम को ये बताना चाहते हैं, मरीज़ों को ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम डायबिटीज़ में आज पूरे वर्ल्ड में अब नंबर 1 है। हमारी तादाद, हम डायबिटीज़ की राजधानी बन चुके हैं। तो भारत का विकास, भारत की उन्नति तभी निश्चित हो सकती है जब हमारे भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी हो पाए। ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। हमने अभी कहा कि 10 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ भारत में हैं, जिसमें कि नॉन रिपोर्टेड संख्या इतनी ज़्यादा है कि सबको जोड़ दिया जाए तो वो 20 मिलियन पार कर जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारे गरीब आवाम जो गांव में रहती हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि डायबिटीज़ से क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं, और इसकी वजह से किसी की आँख खराब हो जाती है, किसी का गुर्दा खराब हो जाता है, किसी को असमय हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को मस्तिष्क आघात जिसको ब्रेन स्ट्रोक, फालिज हो जाता है, पैर के अंदर किसी के ज़ख़म हो जाता है तो एम्पुटेशन की वजह से पैर काटना पड़ता है। तो भारत में विकलांगता का 5% कारण डायबिटीज़ के द्वारा किया जाने वाला एम्पुटेशन है। तब आप सोच सकते हैं कि विकलांगता का 5% डायबिटीज़ से आ रहा है, हार्ट अटैक का लगभग 30 से 40% डायबिटीज़ से आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक का आधा केस डायबिटीज़ की हिस्ट्री से आता है। तो एक डायबिटीज़ हमारे सामने हेल्थ के कितने चैलेंजेस खड़ा कर रही है, ये वाकई हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। डायबिटीज से बचने के लिए सर अगर घरेलू उपाय किए जाए, बहुत सारे लोग से घरेलू उपाय करते हैं कि मतलब जो पौधे वगैरह होते हैं उसको खा लेते हैं, क्या ये कारगर होता है? सबसे पहला घरेलू उपाय है जो मैंने अभी स्लोगन में भी कहा कि स्ट्रेस फ्री डायबिटीज़ फ्री, टेंशन फ्री डायबिटीज़ फ्री। यानी कि सबसे पहले आपका घरेलू उपाय है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। आपका ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, बेली फैट जो है, इस चीज़ को अगर आपका जितना बड़ा होता जाएगा बेली फैट, आपका डायबिटीज़ का रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका कार्डियक रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका हाइपरटेंशन का रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि अगर आप अपना बीएमआई को, बॉडी मास इंडेक्स को, अगर अपनी लंबाई के अनुपात में जो शरीर का वज़न होता है उसको वैज्ञानिक भाषा में बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, तो लंबाई के अनुपात में जो शरीर का जो वज़न है उसको अगर आप नियंत्रित करके रखते हैं तो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा वहाँ पर सुरक्षित। अब ये अंडर एज में भी होने लगा है, बहुत युवाओं को भी हाँ, उसकी वजह है अंडर एज में अभी 20 साल, 22 साल, 25 साल, चूँकि अब ज़माना जो हो गया है जंक फूड पर बेस्ड हो गया है। हम तो आजकल देख रहे हैं कि हमारी जो घर में गृहिणियाँ हैं, जो माताएं बहनें हैं, सुबह सुबह बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो मैगी खिला के भेज रही हैं, इसलिए कि देर से उठना उनकी आदत है, रात भर टीवी देखना उनकी आदत है, पास्ता बना करके दे रही हैं बच्चों को। हाँ, ये नाश्ते में पास्ता चल रहा है। तो भैया, यूरोप की औरतें रात भर काम करती हैं, वो ऑफिस में भी काम करती हैं, इसलिए वहाँ पर पास्ता चलता है, और वहाँ के पास्ते में ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो नकल करना है यूरोप का तो अकल से नकल कीजिए, ये बेवजह नकलची बनते बनते पूरे भारत को बीमार मत कीजिए।
तो मैं उन माओ और बहनों से भी कहता हूं कि ये आदत अभी बंद कीजिए। ये पास्ता नाश्ते में जो आप देना शुरू कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को ओवरवेट करने जा रहे हैं, आपका बच्चा का बीएमआई खराब हो रहा है। और बता दें आपको, लड़कियों में मीनार्क पहले 13 साल में माहवारी शुरू होती थी, बहुत सारी लड़कियां अब 10 साल में मीनार्क शुरू हो जा रहा है। यही फास्ट फूड, यही पास्ता, यही और तमाम चीज़ें जो फास्ट फूड में हैं, वो हार्मोनल इफेक्ट भी डाल रही हैं। तो हमारा जो खान पान, जो भारतीय भोजन का स्टाइल है, अगर हम उसको बिल्कुल एडॉप्ट रखें, जो खड़ा भोजन हम लोग करते हैं, जो सतुआ हम लोग खाते थे, जो तमाम चोकर वाला, हाँ मोटा अनाज, जो चोकर वाला आटा, जो आजकल हम लोग आशीर्वाद आटा पर फिक्स हो गए हैं, तो हम अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज को शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलों में फाइबर्स पाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, कपड़ा हम लोग लाखों लाख का खरीदेंगे, सूट भी बनारसी एक से एक खरीदेंगे, लेकिन फल वाली दुकान पर जैसे ठेले पर जाएंगे ना, तो 60 रुपया का फल 55 रुपया में नहीं खरीदेंगे ना, महंगा दे रहा है। और दिक्कत ये है कि अगर आप फल नहीं खरीद रहे हैं, तो आप समझिए कि अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं। तो फल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में, आपके स्वास्थ्य का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, और तो और आपके चेहरे की खूबसूरती और स्मार्टनेस के लिए भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, खूब पानी पीजिए, टेंशन फ्री रहिए, आप डायबिटीज़ फ्री रह सकते हैं। चूँकि ये तमाम चीज़ें अगर हम करेंगे, तो आज देखिए जिसको डायबिटीज़ हो गया वो तो दवा खा रहा है, लेकिन हम इस पैगाम को उन लोगों के बीच आम करना चाहते हैं जो बाद में फ्यूचर में डायबिटिक हो सकते हैं। अगर आपका पेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप अपने को सुरक्षित मत मानिए। मैं हर उस व्यक्ति से कह रहा हूं जिसका भी पेट और वेट बढ़ रहा है, आप कल के डायबिटीज के मरीज हैं। आप टारगेट करके अपने वजन को अगर आज घटा लेंगे, तो आप डायबिटीज की लोड को, आप डायबिटीज की संख्या में अपनी तरफ से एक योगदान मत दीजिए। आप स्वस्थ रहिए। आज डायबिटीज डे के अवसर पर ये जो तमाम जागरूकता जो अभियान हम लोगों का है, इसी मकसद से है कि नए डायबिटीज के जो संभावित मरीज जो हो सकते हैं, उनको हम लोग नॉन डायबिटिक स्टेज में, हेल्दी स्टेज में कैसे रख सकते हैं। और जो डायबिटीज के मरीज हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि दवा समय पर खाइए और डॉक्टर के पुर्जा को तावीज मत बनाइए। अक्सर मरीज का स्थिति क्या है ना, कि 2017 का पुर्जा है, 2024 में भी दवाखाने में वही पुर्जा दिखा दिखा करके दवाई खा रहा है। समय के साथ अपना शुगर चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ आपके शुगर में परिवर्तन होता है, तो संभवतः आपकी दवा के खुराक में और दवा के डोज में भी परिवर्तन होगा। तो लिहाजा डॉक्टर से रेगुलर चेकअप, अगर आप मंथली नहीं करा सकते हैं, तो 3 महीना पर ज़रूर एक बार मिलिए। ये आदत मत बनाइए कि आप इस तरह से, जो कि हमने कहा कि बहुत सारे पेशेंट हमारे खुद आते हैं, 14 का पुर्जा लेकर के 24 में आते हैं। तो ऐसा आदत आपके लिए इतनी बड़ी दुर्घटना की दावत है कि कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, कभी भी फालिज, लकवा, पैरालिसिस, आपकी आंख का रोशनी चली जाएगी, किडनी फेलियर के केसेस आजकल कितना बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में डायबिटीज़ के मरीजों की जो संख्या है, एक भारी संख्या है। इसलिए अगर हम डायबिटीज़ पर नियंत्रण करते हैं, तो डायबिटीज़ की जटिलताओं से होने वाले बेशुमार बीमारियों के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज के दिन हम लोग यही आपके माध्यम से तमाम लोगों के बीच, ये जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि डायबिटीज़ का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सिवान में, और सिवान में ही नहीं, सारण कमिश्नरी में है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ का रिसर्च है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हैं, पुर्तगाल में, इस्तांबुल में, अलग अलग जगहों पर यहाँ के रिसर्च जो है वहाँ जाते हैं, जमा होते हैं कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए हम इस हॉस्पिटल के माध्यम से आप तमाम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग तनाव मुक्त रहिए, मधुमेह मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के दिन हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। भारत में ये ठाना है, डायबिटीज दूर कराना है। तनाव मुक्त जीवन डायबिटीज से बचाव की गारंटी है। बिल्कुल सर। तो तनाव मुक्त जीवन ही डायबिटीज से मुक्ति की। जो भी पेशेंट है उनको यही बताना है कि दवाई के साथ साथ तनाव मुक्त जीवन जो है वो सबसे जरूरी है। एक्टिव लाइफ,
फिजिकल वर्क, ये तमाम चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज 14 नवंबर जो है ये हम लोग मार्क कर रहे हैं विश्व मधुमेह दिवस के नाम पर, वर्ल्ड डायबिटीज डे के नाम पर। इसलिए ताकि जो लोग हमारे जरिए इलाज पाते हैं वहां तक भी हम उनके स्वास्थ्य की कैसे अच्छी रक्षा हो उसका मैसेज दे सके। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पास भी ये मैसेज जाए कि ये डायबिटीज सिर्फ दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसमें आपका व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन, आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका खान पान, आपकी अच्छी नींद, ये तमाम चीजें मिल करके कलेक्टिवली डायबिटीज पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डायबिटीज की राजधानी अब भारत बन चुका है। भारत अब डायबिटीज की राजधानी। आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिनों हम लोग आबादी में चीन को भी हरा दिए हैं। तो पहले चाइना राज डायबिटीज का, तो खाली हम लोग आबादी में नहीं हराए हैं, हम लोग डायबिटीज के मरीजों की संख्या के ग्राउंड पर भी हम लोग हरा दिए हैं। तो हम लोगों के देश में आज भारत में सबसे ज्यादा 10 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट अभी भारत में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कि बहुत सारे नॉन रिपोर्टेड केसेस छूट गए हैं। सबको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 20 मिलियन पार कर जाएगी। तो ये बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है। भारत की जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो पैसा है हमारे गरीब जनता या मिडिल क्लास फैमिली का, वो दवा के खरीदने में जाता है। तो अगर हम तनाव मुक्त जीवन और स्वास्थ्य अपना जो नियम है उसको पालन करेंगे तो इस स्थिति में हमारे देश की जो उन्नति है हमारे स्वास्थ्य की गारंटी पर ही हो सकती है। एक स्वस्थ राष्ट्र ही उन्नत राष्ट्र की गारंटी हो सकता है। और हमारे सामने डायबिटीज एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए हम लोग ये डायबिटीज डे को आज मना रहे हैं ताकि इससे हम लोग जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो लोगों के दरमियान हम लोग पहुंचा सके। आप तमाम लोगों ने हम लोगों का बहुत सहयोग किया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। आज आपने डायबिटीज के लिए एक कैंप लगाया है सर। इससे डायबिटीज के पेशेंट को आप एक मैसेज दे रहे हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रखें। इसके बारे में डायबिटीज के सेंटरों को आप